अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है एसक्यूएल का। हम माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एसक्यूएल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमारा ऑपरेटर है लाइक। तो लाइक ऑपरेटर को देखते हैं। यहाँ हमने कहा कि सिलेक्ट ऑल कॉलम्स। स्टैटिक का मतलब यहाँ कि ऑल कॉलम्स। फ्रॉम कीवर्ड है, कस्टमर टेबल है, वेयर कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, एंड या एंड जो है वो ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो। एंड कस्टमर नेम लाइक ए परसेंटेज। ए परसेंटेज का मतलब है कि ऐसे कस्टमर जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हो, ऐसे कस्टमर जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हो। तो यहाँ हमने दो कंडीशन बताई, एक कंट्री भी पाकिस्तान हो एंड कस्टमर नेम इज लाइक स्टार्टिंग विद ए। यहाँ ये क्या है, स्टार्टिंग विद ए है, स्टार्टिंग विद ए। अब हम इसको रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें कि आउटपुट आती है वैसे ही जैसे हमने कहा। तो ये देखें कि कोई कस्टमर ऐसा नहीं है वो ए से स्टार्ट होता हो, जिसका नाम ए से स्टार्ट होता हो। हम कहते हैं जो पाकिस्तान से और एन से स्टार्ट होता नाम, कि एन से स्टार्ट होने वाले दो लोग हैं, नासिर और नईम। कंट्री उनका पाकिस्तान है। दो कंडीशन हमने बताई हुई थी। नेक्स्ट हमारी क्यूरी है एंड की। तो एंड क्या है, हम कहते हैं अगर एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी हो और मैंडेटरी कंडीशन हो तो उसमें एंड लगाते हैं। एंड मीन सेलेक्ट ऑल कॉलम्स। स्टैटिक मीन ऑल कॉलम्स फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान हो एंड सिटी इज इक्वल टू कराची हो एंड कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 4 हो। ये तीनों कंडीशन मीट करनी चाहिए तब जाके आउटपुट आनी चाहिए। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ तीन कंडीशंस हैं, कस्टमर आईडी 4 से ग्रेटर है, सिटी कराची है और कंट्री पाकिस्तान है। तीनों कंडीशन मीट हुई तो उसने आउटपुट दिखाई। नेक्स्ट हमारी कमांड है एंड और आर को मिक्स करना। एंड और आर को मिक्स करके देखते हैं। जहाँ हमने कहा कि कस्टमर के टेबल से सारे कॉलम सेलेक्ट कराओ जिसका कंट्री पाकिस्तान हो, और ये दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है ये ट्रू हो, दूसरी कंडीशन ये सारी ट्रू हो। या तो कस्टमर एन से स्टार्ट होता हो नेम उसका, या एम पे एंड होता हो। इन दो में से कोई एक मीट करे, लेकिन जो ऊपर वाली कंडीशंस हैं, एक ये वाली कंडीशन और इस पूरी ब्रैकेट का आंसर अगर ट्रू आएगा तो तब ये क्यूरी चलेगी और आउटपुट देगी, अदरवाइज नहीं देगी। तो यहाँ हमने कहा कि क्या या उसका नाम एन से स्टार्ट होता हो या उसका नाम एम पर एंड होता हो। एम पर एंड होता हो या एम पे एंड हो रहा है और यहाँ एन से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको गो करते हैं। तो कंट्री पाकिस्तान हो या एन से स्टार्ट होता हो या एम पे एंड होता हो, या एन से स्टार्ट होता हो या एम पे एंड होता हो। तो यहाँ कंडीशन मीट हो गई, इसलिए इसकी आउटपुट आ गई। नेक्स्ट हमारी कमांड है नॉट की कमांड है, जिसका कंट्री पाकिस्तान ना हो। तो इसको चला के हम रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको गो करेंगे तो ये वो कंट्रीज वो रिकॉर्ड दिखाएगा जिनका कंट्री पाकिस्तान नहीं है। ये देखिए, ये पाकिस्तान नहीं है इनका कंट्री। हम इसको नॉट हटा देते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान वाले दिखाएगा, सिर्फ पाकिस्तान वाले दिखाएगा। अब वो रिकॉर्ड आ रहे हैं जो पाकिस्तान के 4 रिकॉर्ड पर। नेक्स्ट क्यूरी हमारी नॉट लाइक। तो हम कह रहे हैं कि वो तमाम कस्टमर्स जो एम पे एंड ना होते हो, एम पे एंड ना होते हो, एम पे नॉट लाइक एंड विद एम, एंड विद एम, जो एम पे एंड ना होते हो वो सारे दिखाए। तो ये देखें, ये सारे एम पर एंड नहीं होते। ये भी आई पे एंड है, ये आर है, ये डी पे एंड है, ये जाहिद डी पे एंड है, काशिफ एफ पे एंड है। तो हम इसको नॉट ख़त्म कर देते हैं। तो हम कह रहे हैं जो एम पे एंड होता है, वो तमाम नाम जो एम पे एंड होते हों तो उसको देखें। तो ये एक ही नाम है जो एम पे एंड होता है। हम कहते हैं वो तमाम नाम जो आर पे एंड होते हों या डी पे एंड होते हैं। तो इसको देखें, जो डी पे एंड होते हैं जाहिद है। अच्छा, जो डी एन से
यहाँ हमने कहा जो n से स्टार्ट होते हैं, तो n से स्टार्ट होने वाले दो हैं, n और नासिर और नहीं। तो नेक्स्ट हमारी क्यूरी है बिटवीन की। आप कहते हैं कि जो वो लोग, वो कस्टमर जिनका कस्टमर आईडी 4 और 6 के दरमियान ना हो, 4 भी शामिल नहीं है और 6 बिटवीन जो है वो एक्सक्लूडिंग होता है, एक्सक्लूडिंग होता है, इंक्लूडिंग नहीं होता, बोथ एक्सक्लूडिंग। तो एक्सक्लूडिंग 4 और 6। तो अब आपने कहा कि जो 4 और 6 के दरमियान नहीं है, नॉट बिटवीन 4 और 6। तो ये देखें 6 से ग्रेटर हैं और 4 से लेस हैं, 6 और 6 ये इंक्लूडिंग है बिटवीन 4 और 6। 4 और 6 में एक है 5 यहाँ नहीं आया, 5 नहीं आया। तो अगर हम इसको नॉट ख़त्म कर देते हैं तो हम कह रहे हैं 6 और 4 के बिटवीन 6 और 4। तो बिटवीन 6 और 4 में यहाँ ये इंक्लूडिंग है, नॉट में वो क्या था, एक्सक्लूडिंग था, और यहाँ क्या है, इंक्लूडिंग है। 4 और 6 को उसने एक्सक्लूड किया है और यहाँ उसने उसको इंक्लूड किया है। बिटवीन में इंक्लूड कर रहा है और उसमें उसने एक्सक्लूड कर दिया था, या इंक्लूडिंग 4 और 6। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है नॉट इन। हम ये चाहते हैं कि वो तमाम कस्टमर जो पाकिस्तान और फ्रांस से नहीं है, जो पाकिस्तान और फ्रांस से नहीं है, नॉट इन पाकिस्तान। तो ये मलेशिया दिखा रहा है, तुर्की दिखा रहा है, जर्मनी, मलेशिया। हम कहते हैं जो फ्रांस से और पाकिस्तान से, इन कहेंगे। अब ये क्या करेगा, फ्रांस और पाकिस्तान वाले दिखाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी क्यूरी है ग्रेटर की। तो आप ग्रेटर भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन 3, जिसका कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 3 हो वो करें, जिसका कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 3 हो। नॉट ग्रेटर देन 3, तो 3 और लेस जो है वो आएंगे। अगर हम ग्रेटर देन 3 कहें तो आप 3 से ग्रेटर आएंगे। ठीक है, जो 3 से ग्रेटर हैं वो आएंगे। नेक्स्ट हमारे क्यूरी है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू, अगर किसी टेबल में इंसर्ट करना है आपने तो कैसे इंसर्ट करेंगे आप। इंसर्ट टू कीवर्ड है, इंसर्ट और इनटू कीवर्ड है, टेबल का नाम। जिस कॉलम में डाटा एंटर करना है वो लिखेंगे, वैल्यूज़ का कीवर्ड देंगे और हर एक के लिए वैल्यू देंगे। कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 6, वैल्यूज़ भी 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वैल्यूज़ हैं, 6 कॉलम में 6 वैल्यूज़ हैं, आउटपुट ठीक आएगी, इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 2 कॉलम में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप 2 कॉलम में सिर्फ 2 वैल्यूज़ दे दें, 2 वैल्यूज़ दे दें। इनका नाम मैं कुछ और कर देता हूँ। कासिम है, मोहम्मद कासिम। तो ये अब 2 वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी, ये इंसर्ट हो गई। इसको आप ब्राउज़ करना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये रिकॉर्ड नंबर हमारे पास ये अभी एंटर हुआ है, मोहम्मद कासिम। ये अली हैदर एंटर हुआ है, मोहम्मद कासिम और अली हैदर। ठीक है, बाकी 4 वैल्यूज़ हमने नहीं एंटर की तो उसने उसको नल स्टोर कर दी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी क्यूरी है, अगर आपने मल्टीपल इंसर्शन करनी है तो उसके लिए सिंटैक्स यही है कि आप एक रिकॉर्ड एंटर करें। आप क्या करें, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखें, उसके बाद कॉलम के नाम, जो जिस कॉलम में वैल्यू देनी है, जितने कॉलम है उतनी वैल्यूज़ एक बार दे दें, कॉमा लगाएं, एक सेट वैल्यूज़ का दे दें, फिर कॉमा लगा के दूसरा सेट दे दें, फिर कॉमा लगा के तीसरा सेट दे दें, अप टू 100। जितने भी रिकॉर्ड आप ऐड से सिंगल क्यूरी से आप मल्टीपल जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहें आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप इसको गो करेंगे तो 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे, 3 रोज इंसर्टेड। हम अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम कम कर देते हैं। सपोज हम कहते हैं सिर्फ 2 कॉलम हो या 3 कॉलम हो, तो हम 3 कॉलम की क्यूरी कैसे बनाएंगे। यहाँ से दरमियान से हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए, हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए।
क्योंकि कॉलम हमने 3 मेंशन किए हुए हैं, तो वैल्यूज़ भी हर एक में 3 होनी चाहिए। तो मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि पहले ये रिकॉर्ड एंटर हुए हैं। तो ये गो करेंगे तो अब ये क्वेरी इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा कि 3 कॉलम में सिर्फ वैल्यूज़ एंटर करें, तो हमें हर सेट में 3 वैल्यूज़ देनी है। 3 वैल्यूज़ ये हैं, फिर कामा, फिर 3 वैल्यूज़ हैं, फिर कामा, फिर 3 वैल्यू। इस तरह आप जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।